जय महाकाल। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए हो जहां पे कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, मतलब कि जहां पे आपको लिटरली ये रियलाइज होता है कि मेरा पर्सन जो है वो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी हो, वो मेरे को ना लटका करके ही रख रहा है। अगर आपको ऐसा रियलाइज होता है तो आज की रीडिंग कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आई मीन बेस्ड है। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसी बातें निकल के आएंगी जो कि मे बी आपको पसंद ना आए और कुछ रियलिटी हो, और रियल बातें लोगों को पसंद नहीं आती है ना, ये बात तो आप समझ रहे हो। तो आगे क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आप लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आप लोगों कैसे इस सिचुएशन से कैसे अपने आप को आप डील करोगे, आगे आपको किस तरीके से चलना होगा, यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है और क्यों आपको इस इंसान से इतना मोह माया जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। एंड किसी तरह का मैं रेमेडीज बताने की कोशिश करूंगी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और एक और बात जान लो, अगर किसी तरह का टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आप, या फिर ऐसा रिलेशनशिप जो एक हेल्दी रिलेशनशिप भी है बट उसका फ्यूचर आपको पता नहीं है, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी से ही क्लैरिटी मतलब पता चलेगा, बिल्कुल क्लियर कट। टैरो रीडिंग देखते रह जाओगे, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहिए। टैरो रीडिंग में छोटे मोटे प्रॉब्लम हो तो वहां से आप निकाल सकते हो, अलग से कोई अपॉइंटमेंट लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। एंड ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एस्ट्रोलॉजी में आओ। आप ये मत सोचना कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, नहीं, आप किसी से भी पूछ लो, एस्ट्रोलॉजी से ही फ्यूचर देखा जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी से ही आप अपने बारे में सच्चाई निकाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अपने बच्चे के थ्रू आप निकलवा सकते हो, ठीक है। इवन पर्सन के बारे में भी जानना है तो भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और आपको मेरा नंबर चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ एंड टैरो रीडिंग करती हूँ, और मैं साथ ही साथ सर्विस में भी हूँ। इस वजह से मैं बोल रही थी कि ये मत सोचना कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी अच्छी खासी नौकरी है, ये सिर्फ मेरा एक पैशन है, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी मेरी आत्मा है, टैरो रीडिंग मेरा पैशन है, बस वही मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है ना। मुझे खुशी मिलती है करने में, बट खुशी मिलने के चक्कर में मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर रीडिंग करने वाले, बट प्लीज डोंट बी फूल, ओके। चलिए, और कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आना, अदरवाइज मत आना, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता घुमा फिरा के बातें करने के लिए, ठीक है ना। ओके, आपका पर्सन अगर आपको लटका करके रखा है तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए, चलिए रीडिंग में देखते हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स। देखो, जैसा सिचुएशन बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग कार्ड भी आ जाता है, समझ रहे हो आप इस चीज को, कि करंट फीलिंग्स है बेसिकली ये। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्टार। चलो, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस। देखो, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ना, सबसे पहली बात तो यह है कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मतलब सच में लिटरली आप एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो, और बीच में तो आप इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे कि आपको एकदम हो सकता है आपका हेल्थ इश्यूज आ गया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रोना धोना बहुत ज्यादा लग गया होगा, या मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हुए होगे, बहुत रो रहे हो, रोने वाली एनर्जी आ रही है, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, रात में आप लोग रोते हो उस इंसान के लिए, बहुत ज्यादा क्राइंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा। देखो, कुछ लोग तो हैं इन सारी चीजों से निकल रहे हैं, अब उभर रहे हैं, अब आप थोड़ा सा हिम्मत कस रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आप
कंप्लीटली मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो इसलिए। लेकिन कुछ लोग स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो आप लोग। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी आप लोग उनके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल थे और आप लोग समझ ही नहीं पाए थे कि अगला चाहता क्या है आपसे। पहली बात तो ये है कि देखो, आप लोगों के अंदर पेशेंस बहुत है, बहुत पेशेंस है। भले ही आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा हो, लेकिन पेशेंस तो है आप लोगों के पास। आपके अंदर दिल भी है, पेशेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिनको प्यार नसीब नहीं हो रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जितना आप एफर्ट डाल रहे हो अगला आपको इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहा है। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो उसका 20% 30% आता है। किसी किसी का तो नो कांटेक्ट सिचुएशन भी मेरे को लग रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन देख सकते हो यहाँ पे। तो ये भी चीजें मेरे को दिख रही हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप भी दिख रहा है मेरे को। हो सकता है हेरोफेन का कार्ड है, आप लोगों ने हिडन मैरिज भी कर रखा है और फिर भी आप लोगों का रिलेशनशिप इस तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी ये पास्ट लाइफ से आई हुई चीजें हैं और ये बहुत ही हैविली कार्मिक कनेक्शन मेरे को लग रहा है। किसी किसी का न्यूट्रल कार्मिक लग रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बैड कार्मिक लग रहा है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में करे क्या, करे क्या? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि करे क्या ऐसे सिचुएशन में। तो पहली बात तो ये देखो बाबू कि आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको पहले मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपका पर्सन चाहता है क्या। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको छोड़ दो, या फिर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए चलो, बिल्कुल नहीं बोला मैंने, ठीक है? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन आपको अपने आप के ऊपर वर्क तो करना पड़ेगा। अब देखो, सेल्फ लव करने के लिए भी मैं नहीं बोल रही हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि आप अपने पे थोड़ा सा तो कमांड करो। आप अपने आप को थोड़ा सा तो वर्क मतलब वक्त दो। वो कहते हैं ना कि मैंने कहीं सुना था कि बुरा वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। तो बस इतना ही समझो कि आप लोगों को ये सोचना होगा कि ये इंसान चाहे जैसे भी मेरे साथ पेश आ रहा है, ये वक्त निकल जाएगा। और जब वो उसका वक्त आएगा, क्योंकि कार्ड भी ऐसा आया है बाबू कि आपका पर्सन चाहे जैसा भी बिहेव करे, आज नहीं तो कल तो वो आपका ही है। देखो, ये पोर्शन मैं सबसे लास्ट में बताना चाहती थी, क्यों? क्योंकि ये अच्छा पोर्शन था। लेकिन फिर भी मेरे को ये एग्जांपल दे करके बताना पड़ा है कि जब आप अपने आप के ऊपर ध्यान देने लगोगे ना, जब आप अपने आप में बिजी रहने लगोगे, उसके पीछे जाना छोड़ दोगे, उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे। सोचने के लिए नहीं बोलूंगी, सोचना तो आपके दिमाग में है, वो तो आप सोचोगे, लेकिन उसको जताना नहीं है। अगर आप अपने आप के ऊपर वर्क किया, आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आपका कोई प्रमोशन हो रहा है, अगर आपके लुक्स में कुछ एक गुड चेंजेस आया है। अब देखो, मान के चलो जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उन लोगों का हेल्थ कितना खराब हो जाता है, आप बताओ। बहुत खराब होता है। किसी किसी का मेरे को यहाँ हेल्थ खराब होते हुए दिख रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप योगा करते हो, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग रो ही रहे हो, रो ही रहे हो, आप डिप्रेशन में ही हो। इसका कुछ तो इलाज करो, या तो एस्ट्रोलॉजी से जाके पता करो, या फिर जो मैसेज जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करो कि अपने आप के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर मतलब सेल्फ वर्क करो, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करो, अपने दिमाग के ऊपर वर्क करो। आप ना थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। ये मैच्योरिटी वर्ड बोलना थोड़ा आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जब आप अपने आप के ऊपर ध्यान देने लगोगे ना, जब आप अपने आप के ऊपर वर्क करने लगोगे ना, तब देखो यहाँ पे ये इंसान जो है आपको सर्च करने लगेगा। आने वाले समय में हो सकता है अगले मंथ के 17 तारीख के आसपास ये इंसान को जब रियलाइज होगा कि हाँ, अगर मैं इस तरीके से बिहेव कर रहा हूं तो ये मेरे को छोड़ के जा सकती है या जा सकता है, तो ये इंसान खुद ब खुद आपसे मिलने के लिए बोल सकता है। एट द सेम टाइम ये इंसान खुद ब खुद आपको मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। हो सकता है जिनके साथ पहले से प्रॉब्लम आ रही होगी, चल रही होगी, उनका ऑलरेडी हो गया होगा ठीक, लेकिन जिनका अभी तक ठीक नहीं हुआ है उनका नेक्स्ट मंथ तक मेरे को लग रहा है। क्योंकि सबसे लास्ट कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है। ये शो करता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत डोमिनेटिंग है, लेकिन ये इंसान एट द सेम टाइम पूरी कोशिश करेगा आने वाले समय में कि दोनों चीजों को लेके चलना, मतलब अपना प्रोफेशन भी, आपको भी, अपना फैमिली भी और आपको भी, दोनों चीजों को एक साथ लेके चलने की, मैनेज करने की कोशिश करेगा। अगर हो सकता है अगर वो इंसान मान के चलो बहुत इग्नोर करा था तो अचानक से इग्नोर करना छोड़ दे। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हुई, किसी किसी के घर में भी प्रॉब्लम हुई है, अगर घर में प्रॉब्लम हुई है तो वो मान के चलो
उन चीजों को सॉर्ट आउट कर करके आपसे ठीक से अगेन बात करने लगे। और ये कब तक होगा, ये नेक्स्ट मंथ तक दिख रहा है। अब टैरो रीडिंग से ना ये नेक्स्ट मंथ तक दिख रहा है, बट रियल में कब तक होगा ये तो एस्ट्रोलॉजी से पता लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत जानकारी निकालना है तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की 17 तारीख या 17 तारीख के आसपास में आप लोगों का कुछ अच्छा हो सकता है। अगर मैं नंबर का देखूं तो 7 नंबर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। तुला राशि, लिब्रा 7, 17, 7 हद से ज्यादा आ रहा है। 7 हो सकता है आपसे जुड़ा हुआ कुछ एक नंबर होगा जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। 7, 5, 5 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लियो आ रहा है, 15 आ रहा है, 17 आ रहा है, उसके बाद 14 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 14 आ रहा है, 17 तो मैंने पहले ही बोला है, 16 भी आ रहा है, 20 आ रहा है, 21, 23, 27 एंड 28, 30 ये नंबर्स आ रहे हैं। हो सकता है आपके बर्थडे का हो या आपके एनिवर्सरी का हो या एनीथिंग इस टाइप का। कोई 1 भी आ रहा है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं। और राशि में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड आज तुला है, लिब्रा सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, लियो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, उसके बाद कैप्रिकॉन हाईलाइटेड है बहुत ज्यादा, एक्वेरियस हाईलाइटेड है, कैंसर हाईलाइटेड है एंड पाइसिस भी हाईलाइटेड हो रहा है, पाइसिस, जेमिनाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूंगी ना, आपके जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला काम करने वाले हो सकते हैं, या आप खुद करते होगे या फिर पब्लिक डीलिंग वाला कोई काम करते होंगे, वो टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, या एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुआ कोई आदमी हो सकता है, पढ़ने लिखने वाला आदमी हो सकता है, काफी हाईली एजुकेटेड हो सकता है, काफी चार्मिंग पर्सनालिटी होगी उसकी, जितनी उसकी एज है उससे कम वो दिखता होगा या दिखती होगी, मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ। इट्स लाइक वेरी गुड पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी काफी अच्छी है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत गंदा है, क्योंकि बहुत सेल्फिश एनर्जी भी आ रही है बाबू, जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल जो लोग एकदम लटके हुए हैंग है ना, उनको अपने आप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो इंसान आपको लटकाना छोड़ेगा। अगर आप इसके पीछे पीछे ऑब्सेशन दिखाते रहोगे, बार बार कॉल करते रहोगे, मैं सच बता रही हूँ, ये इंसान कभी नहीं मानेगा, ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। अगर इसका पीछा आप छोड़ दोगे ना, तो ये इंसान ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। यहाँ पे यही आ रहा है। देखो ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये इस चीज को शो करता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ठोकर खा के सीखा है, या फिर कुछ बैड रिलेशनशिप या टॉक्सिक रिलेशनशिप से कुछ सीखा है, और उसमें आपने अपनी लाइफ में चेंजेस किया है, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। हो सकता है यहाँ पे कुछ किसी का मतलब एग्जाम है, अगर एग्जाम पास हो जाए, किसी को जॉब चाहिए तो आने वाले सितंबर से नवंबर के महीने में आपको जॉब लग जाए, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। मतलब कि जैसे इस टॉक्सिक आदमी से आप दूर होगे, आपकी सारी चीजें ठीक होने लगेंगी ओवरऑल, अगर मैं बोलूँ तो। अब चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। मान के चलो कि आप अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस लाते हो, या फिर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो क्या इसका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा जरा देख लेते हैं, ठीक है। द एम्परर, हाँ, तब जाके ये इंसान एम्परर का कार्ड आ गया। देखो हो सकता है किसी किसी को चीटिंग का भी सामना करना पड़ा होगा, 1-2% वाले लोगों को, और तब जाके इस इंसान को रियलाइज होगा कि मैंने गलत किया, या फिर जो इतने दिनों से बात नहीं किया, पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नए रूप में, सेम वही इंसान, क्योंकि ये इंसान ध्यान नहीं दे रहा था बहुत दिनों से आपके ऊपर, सेम वही इंसान आपके लाइफ में एक नए रूप में आएगा, एक नए रूप में। मतलब कि समझ लो कि ये इंसान पागल है, ठीक है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि इसको या तो किसी चीज की जरूरत होगी, या फिर इसको लगे कि अरे ये तो मेरे को छोड़ दिया इस इंसान ने, अरे ये इंसान तो मेरे को छोड़ के भाग गया। जब इसको ऐसा लगेगा ना, या फिर ये इंसान अब मुझे भाव नहीं दे रहा है, जिस टाइम इस इंसान को लगेगा, ये इंसान ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। एट द सेम टाइम इनका नेक्स्ट एक्शन में बोलूं तो ये इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब कमिटमेंट इशू का प्रॉब्लम है। ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहेंगे, मतलब लटका के रखना चाहेंगे। ये इंसान क्लियर जवाब नहीं देंगे, रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, ऐसा ऐसा बोलने इनको आएगा ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नहीं आता है इनको बोलने इस तरीके की बातें। तो अभी देखो प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट एक्शन का यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान
आपकी लाइफ में आना तो चाहेगा, पर फूल का कार्ड ये भी शो करता है कि ये इंसान इस तरीके से आएगा कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आपको ना इनके मूवमेंट, इनके इशारे समझ में नहीं आएंगे। अब इनके ना इशारे आपको समझने पड़ेंगे कि अगला कहना क्या चाहता है। हो सकता है ये एक सच्चे दिल से आए आपके पास, पर इनकी बातें आधी अधूरी हो, क्योंकि अगले को आई लव यू बोलने नहीं आता है, अगले को अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करने नहीं आता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? अगर इसको सॉरी बोलने का भी मन होगा तो घुमा फिरा के 50 बातें बोल देगा, पर सॉरी मुंह से जबान से निकल नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा इशू है। तो इस बात का भी आपको गुस्सा आएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, मत डिस्टर्ब हो। मतलब कि देखो, अगर ये इंसान की सच में कोई मजबूरी है और जानबूझ के वो स्पेस ले रहा है, तो समझ लो कि फिर ये ठीक कर रहा है। लेकिन अगर जानबूझ के ये आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा आप कौन से पानी में सो रहे हो। आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा। इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है कि ये कुछ नए रूप में आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, पर बोलने नहीं आएगा। 7 ऑफ कप्स, इस इंसान की लाइफ में अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। लवर्स का कार्ड आया है। ऑप्शंस होने के बावजूद ये इंसान आप ही के चक्कर में है। ये इंसान का दिमाग, मतलब देखो, इसकी लाइफ में और भी लोग होंगे, थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी भी हो सकता है, लेकिन इसका जो दिमाग है ना, घुमा फिरा के बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ आया है, घुमा फिरा के इस इंसान का दिमाग जो है आप ही के पास जा रहा है। मतलब मैं देख रही हूँ कि ये बहुत बड़ा लुच्चा और कमीना इंसान है। मतलब कि लुच्ची कमीनी भी बोल सकते हैं। हो सकता है इसकी जिंदगी में और भी लोग होंगे, और भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होंगे इसके, लेकिन अगर मैं देखूं तो इसका दिमाग और दिल आप ही के ऊपर अटक रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी होगा, लेकिन इसको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आप ही से मिल रहा है, या फिर इसको इमोशनल सपोर्ट आप ही से मिल रहा है। तो इसको लग रहा है कि हाँ भाई, ये चीजें हैं। और घुमा फिरा के मैं देखूं तो ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो काफी अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं। अगर ये एक लाइन में देखो तो इनको लगता है कि आपके कांटेक्ट में रहेंगे, अगर आपका प्यार है तो उनके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, कि भले ही वो आपसे बात करे या ना करे, पर उनको लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई तो है, हाँ मेरे पास कोई तो है, मेरा सुनने वाला कोई तो है। मैं जिस टाइम इस इंसान के पास वापस जाऊंगा या जाऊंगी, ये मेरे को एक बार में एक्सेप्ट करेगा ये इंसान, और साथ ही साथ ये इंसान ऐसा है कि मेरे को जाने भी नहीं देगा। आप लोग का फिजिकल रिलेशनशिप भी दिख रहा है मेरे को। बहुत सारे लोग का हिडन मैरिज हुआ होगा, फिजिकल रिलेशनशिप दिख रहा है। आप लोग चाहे जितनी भी मुसीबतें होती है, बट फिर भी आप लोग मिल ही लेते हो, और काफी ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच मेरे को लग रहा है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन से ज्यादा, इमोशनल अट्रैक्शन से ज्यादा, इमोशनल अट्रैक्शन क्यों बोल रही हूँ, इमोशनल बॉन्डिंग से ज्यादा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन लग रहा है मेरे को। सेक्सुअल बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है आपकी, काफी अच्छी है। ठीक है, आप लोगों में से आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में सच में 2 लोग हैं। हो सकता है आप लोग दोनों मैरिड कपल हो या एक हो। तो थर्ड पार्टी के होने के बावजूद, थर्ड पार्टी अगर उनके सामने कपड़े खोल के भी आ जाए तो अगला को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, अगला को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो समझ लो कि ये इंसान को सेक्स का भूख नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेक्सुअली सेटिस्फाइड आप ही से होता है। भूख एक अलग चीज होता है कि कितना भी किसी के साथ भी सेक्स कर लिया जाए, लेकिन भूख खत्म ही नहीं होती है। तो वैसा वाला नहीं है कि 10 लोगों के साथ मुंह मार रहा है, वैसा वाला सीन नहीं है आपके पर्सन का। ठीक है ना, होगा 1 या 2 ही लोग होंगे उनकी जिंदगी में। फोर्थ पार्टी सिचुएशन बहुत कम लोगों का है, और जिनका होगा उनको पता होगा। ठीक है, आपके पर्सन कहना क्या चाहते हैं। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं फिर से तुम्हारे प्यार में गिरना चाहता हूँ। वही वाला सीन है जो मैंने बोला ना कि अगेन वापस आएंगे, वो वही वाला सीन है कि हो सकता है आप जब इनको लात मार दो या इनकी औकात दिखा दो या फिर इनको इग्नोर करने लगो, तब ये इंसान को लगेगा अरे वही वाला प्यार मेरे को अगेन चाहिए, वही वाला प्यार मेरे को अगेन चाहिए, मैं फिर से तुम्हारे प्यार में, ठीक है, फिर से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ना चाहता हूँ। बट पहले इन्होंने आपको कुछ और ही बोला होगा। हो सकता है किसी किसी के पर्सन मुंह पे बहुत गलत बातें बोल दिए होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, और आपको बहुत बुरा लगा होगा। झगड़े के बीच में भी उन्होंने ऐसा बोला है, और उसके बाद जो है झगड़ा होने के बाद, ठीक है, ये इंसान ऐसा है कि बोलेगा कि ठीक है, हम लोग दोनों ने एक दूसरे को बहुत उल्टा सीधा सुनाया है, बहुत उल्टा सीधा बोला है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं,
और एक दूसरे का सहारा बन के हील होते हैं। मतलब कि वो इंसान वही इंसान है जो आपको रुलाएगा भी, और वही इंसान है जो आपको हंसाएगा भी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सो ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब इतना खड़ूस आदमी भी इस तरह की बातें सोच सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पे कार्ड मतलब ये वो सारी बातें हैं, समझ लो आप, कि जो इंसान बोलना तो चाहता है पर बोलता नहीं है। तो ये वही सारे मैसेजेस निकल जाते हैं कि मैं, मेरी दुनिया जो है तुम ही हो, और मैं तुम्हारे आजू बाजू घूमना चाहता हूँ। मतलब देखो, हो सकता है यार, बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आपके पर्सन को बोलने नहीं आता होगा, बट दिल की बातें ये सामने आ गई हैं। आपका पर्सन देखो, दिल का बुरा नहीं लग रहा है, पर हाँ इग्नोर तो करता होगा, कंफर्म है। और उससे कैसे डील करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलो लास्ट में देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से कि रिलेशनशिप को ठीक अगर करना हो, अगर आप लोग चाहते हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए आपकी बर्थ चार्ट में वीनस कहाँ बैठा है और वीनस की स्थिति कैसी है। प्यार मोहब्बत को वीनस से ही देखा जाता है। अगर आपका वीनस किसी भी तरह का वीक है, या केतु के से कंजक्ट है, या फिर गुरु से कंजक्ट है, या फिर नीच का है, या फिफ्थ हाउस में कोई प्रॉब्लम है, तो समझ लो उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है। मतलब अब ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब आप अपना बर्थ चार्ट चेक कराओगे। ठीक है, आपको वीनस के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। अपने शुक्र को स्ट्रांग करो। और देखो, जब वो जो वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब पे छाए रहते हैं कि शुक्र को कैसे स्ट्रांग करते हैं, वो सब देख देख के जो आप लोग करते हो ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपकी कुंडली में नीच का होगा शुक्र, या फिर केतु के साथ कंजक्ट होगा, तो और भी ज्यादा आपका शुक्र खराब हो जाएगा। उसको कैसे ठीक करना है वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है, और कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना होगा तो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और बात बताना था, ये जो आप चैनल देख रहे हो ये मेरा नया चैनल है बाबू। मेरा पुराना चैनल है, मैं एस्ट्रोलॉजर सोना हूँ। मेरा एक और चैनल है जो मैंने 1.5 साल पहले ओपन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैं 8 बजे रात को लाइव सेशन करती हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपका क्वेश्चन होता है उसका रिप्लाई करती हूँ मैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो चैनल आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। उस पर हजारों वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली वैसे लोग जो बेसहारा हैं, उन लोगों का वो ग्रुप है। बहुत सारे लोग हैं, आपका बहुत अच्छे से वेलकम होगा, आपस में आप लोग बात कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।